नमस्कार सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सेशन में डीईसीई यानी ईसीसी कोर्स के संबंध में बात करने वाले हैं। इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेज मेरे को प्राप्त हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, पिछले सत्र में जो एडमिशन हुए हैं, जुलाई और अगस्त माह में जो एडमिशन हुए, उनके अभी असाइनमेंट वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट का काम पूरा होकर जून माह में वो पास आउट होकर वो बच्चे निकलेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी कवायद ये चल रही है कि आगामी आने वाले समय में बाल वाटिका भर्ती जो है उसका आयोजन होना है और उसमें पदों की संख्या भी काफी रहने वाली है। उसके बाद में बच्चों के मन में ये है कि अब हम कौन सा कोर्स करें और कहां से करें जो कि मान्यता प्राप्त हो। पहला प्रश्न ये भी बनता है कि हम 2 साल का कोर्स करें या 1 साल का, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर अनेक टाइप से बताया जा रहा है इन चीजों को। कई जगह अपने को ये भी सुनने को मिलता है कि 2 साल का ही वैलिड होगा, 1 साल का वैलिड नहीं होगा। इन चीजों को पहले तय नहीं किया जाता, विज्ञप्ति आने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि 1 साल का वैलिड होगा या 2 साल का। 2 साल का वैलिड क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एनटीटी के हुए बच्चे हैं ही नहीं। अभी इग्नू से अपने माने तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी इग्नू से, पिछले सत्र की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ जिस समय हमारे पास एडमिशन हुए थे, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी इग्नू से ईसीसी का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे अहम बात यह है कि हम ईसीसी का कोर्स करें सर या फिर एनटीटी का। अगर आपको ये लगता है कि 1 साल का वैलिड नहीं होगा ईसीसी का कोर्स, तो आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एनटीटी का कर सकते हैं। राजस्थान में एनटीटी 2010 के बाद में बंद हो चुकी है, इसके बारे में अपने पहले भी बात हो चुकी है। बाहर की जो डिग्रियां भोपाल वगैरह से पीछे लेके आए तो 2018 वाली भर्ती में उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो वो वैलिड नहीं होने पाली है। अगर आप चाहते हो कि हम 2 साल वाला ही कोर्स करेंगे, तो आप ये इन चीजों को देख लीजिए, अच्छे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि मेरे संपर्क में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है नहीं कि वो 2 साल वाली एनटीटी वहां से करवाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से जो एडमिशन लिए जाते हैं तो वो ईसीसी वाले बच्चे ही होते हैं। काफी सालों से वो एडमिशन से तो होते नहीं थे एडमिशन, उसमें कोई 30-35 बच्चे ही मुश्किल से कर पाते थे। अब की बार ज्यादा एडमिशन वहां पर हुए हैं। ठीक है। तो आप इन चीजों को तय कर लीजिएगा पहले ही, जहां से आप इस कोर्स को कर रहे हो वो वाकई में ही मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, कई बात ये आती है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इग्नू का कोर्स है ही नहीं। आप इसकी लिस्ट को जाके एक बार चेक कीजिए। इसके जो भी कोर्सेज हैं, पहले इन्होंने एक लिस्ट डाल रखी है इग्नू ने कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे पास ये कोर्सेज हैं। एक दो जगह जैसे तमिलनाडु वगैरह में इनको अमान्य कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई भर्ती बाल वाटिका की भर्ती आती है अभी, उसमें इग्नू को बाहर किया जाएगा। इग्नू एक मान्यता प्राप्त संस्थान है जो कि पूरे भारतवर्ष में इसके जो डिप्लोमे हैं, कोर्सेज वगैरह जो ये प्रोवाइड करवाते हैं, उस हर जगह मान्य होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इग्नू से इन चीजों को नहीं कर रहे हैं तो एनआईओएस है, इससे भी आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो अपना कोर्स है ये वैलिड होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात आप लोगों को कही थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में एक ऐप होता है, भारत सरकार का वो ऐप होता है, उसका नाम है पोषण ट्रैकर ऐप। उसमें पिछले माह से जो ऑप्शन डाला गया वो है ईसीसी कोर्स का। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है ईसीसी अध्ययन। तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलम की जगह, ईसीसी की जगह भारत सरकार चाहती तो एनटीटी का कॉलम भी डाल सकते थे, अन्य कोई जो कोर्स है उसका नाम भी डाल सकते थे। इन्होंने ईसीसी का कोर्स डाला है, और आंगनबाड़ी के जो उच्च अधिकारी वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, उस विभाग से रिलेटेड, तो उनका भी मानना यह है कि पढ़ाने का वर्क जो है वो ईसीसी किए हुए अभ्यर्थियों को ही सौंपा जाना है। अब आप इस बात को समझो। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दे रहा हूँ, इसके नंबर दे रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हैं नंबर। इन नंबर पे कॉल करके आप अच्छे से पूर्णतः जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे सेंटर के ही नंबर है। मैं मेरे नंबर यहाँ साझा नहीं कर रहा हूँ अब की बार, क्योंकि मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता। पिछली बार मैंने नंबर दे दिए तो बहुत सारे दिन में पता नहीं कितने ही कॉल आते, मैं अटेंड ही नहीं कर पाता। अटेंड कर लेते तो सही से बात नहीं हो पाती। इसलिए मैं आप लोगों को अब की बार जो सेंटर पे जो कर्मचारी हैं उनके ही नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ। आप उनसे अच्छे से बात कर लीजिएगा, पूरा पूछ लीजिएगा कितनी फीस है, असाइनमेंट कैसे बनेंगे और हमारा कब ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या ये हमारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब क्योंकि अब जो जनवरी का जो सत्र है उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं इग्नू से ईसीसी कोर्स के, तो आप चाहो तो उसमें एडमिशन ले सकते हो। आप इग्नू से नहीं कर रहे हो तो एनआईओएस से जो है उससे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई यूपी वगैरह में भी बताया जा रहा है कि वहां से भी जो है वो मान्यता प्राप्त है। पहले जहां से भी आप करो, पहले इस चीज की तसल्ली कर लीजिएगा कि हमें उस जगह से करना है। अब दुविधा यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा कि 1 साल का वैलिड नहीं होगा, 2 साल वाला वैलिड होगा। ये आपकी खुद का डिसीजन होता है, खुद की एक राय होती है कि हमें 2 साल वाला करना है या 1 साल वाला। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इग्नू से इस चीज को करो। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूँ कि फिलहाल 1.5 लाख के आसपास अपने राजस्थान के बच्चे इग्नू से कर रहे हैं अभी फिलहाल। और ये कोर्स इतना आसान भी नहीं होता, इसके स्टेप टू स्टेप कई जो स्टेप हैं वो होते हैं। जैसे शुरुआती दौर में असाइनमेंट का है, फिर प्रोजेक्ट का वर्क होता है, फिर कुछ वीडियोस बनाना पड़ता है, 100 महीने के आसपास टीपी का वर्क होता है, उसके बाद में 3 अपने फाइनल एग्जाम जो है वो इसमें होते हैं।
ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा जहाँ से भी आप कर रहे हो। अब मन में दुविधा ये रहती है कि सर हम 2 साल वाला करें, उससे पहले तो भर्ती का आयोजन हो जाएगा। अगर हम एनटीटी वगैरह कहीं से करते हैं तो उसमें 2 वर्ष का समय लगता है और अपने को ये लगता है कि भर्ती जो है वो आगामी 3-4 महीनों के अंदर कोई विज्ञापन अपने को देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे ख्याल में 2 साल का अब करोगे तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। हाँ, इन फ्यूचर वो चीज़ आपके काम आ सकती है। ठीक है, 2 साल वाला करते हो तो। लेकिन इससे बेहतर मुझे तो ये लगता है कि ईसीसी का जो 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, वो यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। ये एनटीटी पूर्व प्राथमिक टीचर की भर्ती नहीं है, ये बाल वाटिका भर्ती या मदर टीचर भर्ती इसको अपने कह सकते हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले जो महिलाएं पढ़ाती थी, उनकी जगह भारत सरकार चाहती है 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार कि वहाँ पर कोई शिक्षक ऐसा लगे जो उन बच्चों की केयर कर सके, उनको पढ़ा भी सके और उसने इनसे रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड 1 साल का कोई कोर्स कर रखा हो। ठीक है, तो आपको मैंने नंबर दे दिए हैं, आप चाहो तो इग्नू से कर सकते हो। इन नंबरों पे संपर्क करके आप पूरी डिटेल पूछ सकते हो सर से। सर फोन उठाएंगे या वहाँ पर जो मैडम है वो फोन उठाएंगे, वो आपको पूरा डिटेल में इस चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट प्राप्त हो रखे थे, कमेंट में जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एनटीटी 2 साल का आप करना चाहते हो तो वो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। मैं किसी का यहाँ पर ये नहीं कह सकता आप वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि इतना हमारी नज़र में भी नहीं है कि 2 साल वाली एनटीटी हरियाणा से पीछे हमने कई बच्चों को करवाई थी, वो वैलिड नहीं हुई, उसकी फीस वापस देनी पड़ी हमें। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता सकता। हाँ, हमारे कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, नंबर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। सबसे बेहतर विकल्प मुझे तो यही लगा कि इग्नू से जो करवाया जा रहा जो कोर्स है, वो मेरे ख्याल में ठीक है, वो आने वाले समय में वैलिड भी हो जाएगा। क्या वैलिड होगा, क्या नहीं होगा, ये सोशल मीडिया की भ्रामक जानकारी से नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता कि 1 साल का ही वैलिड होगा। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ विज्ञप्ति जारी होने के बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी संभावना ज़्यादा जो है ना, वो ईसीसी 1 साल का जो डिप्लोमा है, ये मेरे ख्याल में संभावना इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये वैलिड सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी है। उधर 2 साल वाले कैंडिडेट जो हैं, वो उनकी संख्या कम है। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। हाँ, और ये मत सोचना कि एनसीटी द्वारा ये मान्यता प्राप्त ये नहीं है तो इग्नू का ये चलेगा नहीं। एक बार आप इसकी वेबसाइट पर जाके उस लिस्ट को पूरा चेक जरूर कीजिएगा। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।